हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमारे जीवन में ग्रहों की बहुत इम्पोर्टेंस है और हर ग्रह जो है वो अपने अपने अनुसार जो है वो रिजल्ट देता है। हर ग्रह का स्वभाव अलग अलग है, वो उसका देने का तरीका अलग है ना। उसके जो कारक हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसके जो कारकत्व हैं वो डिफरेंट हैं, तो उस वजह से चीजें जो है लोगों को अलग अलग तरीके से जो है जीवन में प्राप्त होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब 2 ग्रह एक साथ मिल जाते हैं ना, तो उनका एक नया ही रिज़ल्ट जो है वो व्यक्ति के सामने आता है। यानी पर्सनली तो हर ग्रह अपना रिज़ल्ट देता ही देता है, लेकिन जब उनकी आपस में युति हो जाती है, तो एक नए तरीके का रिज़ल्ट भी आपके सामने आता है। मतलब यानी आपके जीवन को वो कहीं न कहीं जो है वो एक भिन्न तरीके से प्रभावित कर रहे होते हैं। तो इसी स्थिति में अगर हम बात करें तो आज हम सूर्य और केतु के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर सूर्य और केतु जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। सूर्य और केतु अगर साथ हो ना तो वो साथ मिलकर जो है वो अच्छा और बुरा दोनों तरीके का रिजल्ट जो है वो आपके सामने दे सकते हैं। अगर हम सूर्य और केतु की युति की बात करें तो वहाँ पर अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं, यानी चेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर लेते हैं, तो ऐसे में जो है ये युति आपको बहुत ज़्यादा ऊँचाइयाँ दे सकती है। हालाँकि अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में जो है यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, यानी रिश्तों में जो है वो दरार आ सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही अगर किसी साझेदारी की बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो आपको नेगेटिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी आपको वहाँ पर भी हानि जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। ये युति जो है वो कई बार परिवार में जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है वो परेशानियाँ लेकर आती है, या आपके रिश्तेदार होते हैं या ससुराल वाले हों, मामा, चाचा आदि हों, इन सब लोगों से जो है आपको जीवन में काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अगर ये लोग जो है फ्रीलांसिंग का काम करते हैं या डिजिटल मीडिया का काम करते हैं, तो ऐसे में जो है इनको अच्छा खासा लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। अगर जो है कुंडली में सूर्य और केतु की युति बन रही है ना, तो ऐसे में व्यक्ति जो है ज्योतिष के क्षेत्र में जा सकता है, या जो है मनोविज्ञान से रिलेटेड जो कार्य होते हैं या जॉब्स होती हैं, उनमें जा सकता है, हस्तरेखा विज्ञान के उसमें जा सकता है, टैरो रीडिंग में जा सकता है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में भी जाकर ये बहुत अच्छा कार्य कर सकता है। या ये लोग जो है वो संपादन का कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं। वेबसाइट बनाने का, या जो ग्रुप्स में जाके जो है लोगों की मदद करने का, सेवा करने का, यानी किसी एनजीओज़ वगैरह के साथ मिलकर काम करने का जो करियर है अगर वो अपनाते हैं, तो इस क्षेत्र में भी वो बहुत ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं, यानी बहुत अच्छी सफलता जो है ये लोग वहाँ पर पा सकते हैं। अगर सूर्य केतु साथ हो ना, तो ऐसे में जो है कई बार व्यक्ति बहुत दुखी स्थिति में हो सकता है, निराशा जो है उसके जीवन में हो सकती है, अवसाद हो सकता है, बेचैनी जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है, चीज़ों को लेके एंग्ज़ायटी हो सकती है किसी भी काम को लेके, है ना? डिप्रेशन जैसी स्थिति इन लोगों के जीवन में आ सकती है। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है ना? फेफड़े की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर से रिलेटेड जो है बीमारियाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो है इन सभी बीमारियों के प्रति जो है व्यक्ति को सचेत रहने की ज़रूरत है, और हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई भी सिम्पटम उनको दिखाई देता है, तो उस पर उन्हें तुरंत एक्शन लेना है। यानी उसे मेडिसिन्स वगैरह भी लेनी है, और साथ ही साथ अगर वो सूर्य-केतु से संबंधित कुछ उपाय कर सकता है सिंपल, तो उसको वो उपाय भी कर लेने चाहिए। ऐसे में देखा जाता है कि व्यक्ति के जो है अपने पिता के साथ जो है वो संबंध कई बार अच्छे नहीं होते हैं। यानी या तो पिता हो सकता है आपसे बहुत दूर रहते हों, या फिर किसी तरीके से आपके जीवन में ना हो, या फिर जो है आपके साथ उनके संबंध जो है वो अच्छे ना हो। यानी आप साथ तो रहते हैं, लेकिन दोनों के जो विचार हैं वो एक-दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो ऐसे में जो है व्यक्ति के जीवन में पिता के प्यार की कमी जो है वो देखी जा सकती है। अगर सूर्य और केतु की युति देखी जाए तो कई बार ऐसे लोगों के ऊपर उम्र से पहले जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। यानी
उनके जीवन में कई तरीके की ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जहाँ पर कि उनको अपनी उम्र से अधिक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो निभाना पड़ता है। यानी वो चाहें या ना चाहें लेकिन सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सँभालनी पड़ती हैं। जो है ऐसे लोग कई बार अलग-अलग तरीकों से जो है धन कमाते हैं, यानी एक साथ जो है कई साधन हो सकते हैं उनकी आय के, इनकम के। तो ये चीज़ जो है उनको जीवन में ला धन का लाभ दे सकती है, यानी आप व्यवसाय से भी धन कमा सकते हैं, आप जॉब से भी जो है वो धन कमा सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो होते हैं ना कई बार सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हुए होते हैं, यानी ग्रुप्स में जाकर लोगों की सेवा करना या कोई भी ज़रूरतमंद की मदद करना या फिर एनजीओज़ वगैरह से जुड़ के जो है लोगों के लिए हेल्प करना। तो ऐसे लोग कई बार ऐसी संस्थाओं से भी जुड़े हुए होते हैं जहाँ पर कि वो शारीरिक रूप से या फिर धन के रूप में जो है वो किसी न किसी तरीके की मदद जो है वो लोगों की करते हैं। इस वजह से कई बार ये लोग लोगों के भी बहुत ज़्यादा प्रिय हो जाते हैं, है ना? अगर कुछ लोग जैसे हो सकता है ना भी जुड़े हुए हों संस्थाओं से, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी मतलब जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में वो रहते हैं या अपना जो ऑफ़िस का फ्रेंड सर्किल है या बाहर का है, कहीं भी किसी को किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग पहले व्यक्ति होंगे जो वहाँ जाकर उनकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे लोग जो है इस तरीके की सेवाओं की वजह से भी जो है लोगों के प्रिय हो जाते हैं। लोग जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति समय पर किसी के काम आ जाए, वही जो है व्यक्ति दूसरों का प्यारा बन सकता है। जाता है कि 50 साल की उम्र के बाद जो है ये इन लोगों का ध्यान जो है वो भौतिक संपत्ति और सांसारिक जो चीज़ें हैं, उनसे हटता चला जाता है और धीरे-धीरे वो लोग आध्यात्म और धर्म के मार्ग पर जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। यानी वो लोग धर्म का अनुसरण करते हैं, अध्यात्म में जो है वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और सांसारिक और भौतिक चीज़ें जो हैं वो उनसे डिटैच होते चले जाते हैं धीरे-धीरे करके। ये जो जानकारी थी वो एक सामान्य जानकारी यानी सूर्य और केतु की युति अगर चार्ट में कहीं भी बन रही होती है तो इस तरीके की जो है वो सामान्य प्रॉब्लम्स लोगों के जीवन में आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि जब सूर्य और केतु 12 हाउसेज़ में जो है जाते हैं तो किस तरीके से लोगों को प्रभावित करते हैं। अगर हम बात करें कि जब सूर्य केतु की युति जो है वो फर्स्ट हाउस में बन रही हो तो जो है व्यक्ति किस तरीके का हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं और कई बार जो है वो भ्रमित वाली सिचुएशन में रहते हैं। यानी वो कन्फ्यूज़्ड रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कोई अगर उन्हें बस कह दे कि हाँ, ये हो जाएगा, तो वो एक बार को कर लेंगे। वरना जो है वो 2 चीज़ें अगर उनके सामने है तो वो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता रहेगा उनके माइंड में ये करना है, ये नहीं करना है, ये चॉइस करनी है कि ये चॉइस करनी है। तो ऐसे में ना उनकी डिसीज़न मेकिंग पावर जो होती है वो भी बहुत वीक हो जाती है। वो जल्दी जो है किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाते हैं। बहुत स्थिति जो है कई बार उनके स्वास्थ्य को भी खराब कर देती है, यानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी उनके जीवन में आती रहती हैं। तो उनको जो है क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं रहता तो कई बार डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जैसी सिचुएशंस भी आ सकती हैं, आइज़ का प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके लगन का है, तो आपके शरीर है वो। तो अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का ऐसा प्रभाव आ रहा है, तो उससे संबंधित जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो आपको जो है परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा रहता है कि वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करे, है ना? अपने आत्म विकास करने का प्रयास करे, अपने आप को समझने का प्रयास करे, है ना? अगर कोई किसी तरीके के चेंजेज़ जो है लाइफ़ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वो चीज़ों पर अटक नहीं जाए, बल्कि उन चेंजेज़ को जो है लाइफ़ में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो क्योंकि कभी-कभी ना आपका परिवर्तन ही आपको प्रोग्रेस देता है। अगर आप एक जगह पर जाकर अटक जाएँगे, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ करना नहीं चाहेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको एक जगह पर स्टक कर देंगी। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो है विचार करें, अगर आप खुद जो है किसी चीज़ को समझने में जो है असमर्थ हैं, निर्णय लेने में समर्थ नहीं हैं, तो आप किसी गुरु से, किसी बड़े जने से जो है वो सलाह लें। अगर आपके लिए वो उचित है, तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। चीज़ों को जो है एक्सेप्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप वो एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से जो है वो रोकती रहेंगी।
ऐसे लोगों का जीवन जो होता है ना, वो 30 साल की उम्र तक लगभग जो है वो मस्त-मौला होता है, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन 31 से 50 साल की आयु ऐसी होती है जब उनके लिए जो है जीवन में मेहनत करने का समय होता है। यानी ऐसा समय आता है जहाँ पर उनको अ, थोड़ी-सी स्ट्रगल भी हो सकती है और उनको जो है वो मेहनत करके ही जो है वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। यानी ऐसे टाइम पर उनको अपने करियर पर जो है फुल फ़ोकस करना चाहिए। अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को भी जो है वो अ, एक चैलेंज समझकर जो है वो उठाना चाहिए और अच्छे से अगर वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते जाएँगे, मेहनत करेंगे, घबराएँगे नहीं, तो जो है वो इस समय को भी अच्छे से व्यतीत कर पाएँगे। ऐसे लोग जो है अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, यानी योगा आदि में जो है वो अच्छा कार्य कर सकते हैं। आध्यात्म से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी इनकी प्रोग्रेस हो सकती है वहाँ पर। ऐसे लोगों के साथ जो है कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ जाती हैं, जिन पर उनका कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर इन्होंने इन चीज़ों को इग्नोर किया, तो वो चीज़ें इनके ऊपर हावी हो सकती हैं और वो चीज़ उनकी लाइफ़ को स्पॉइल कर सकती है। यानी अगर हम कहें तो ऐसे लोगों को अगर आलसी बन जाएँ, मान लीजिए काम छोड़ के जो है बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, कोई काम से मतलब नहीं है या फिर जो है जो मेरी मर्ज़ी है वो मुझे करना है, चाहे वो सही है, गलत है, यानी निर्णय तो आप ले नहीं पा रहे हैं लेकिन जो भी आपको सही लग रहा है, आप बिना सोचे-समझे उस कार्य को कर ले रहे हैं या फिर जो है बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाएँ, घमंडी हो जाएँ, सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको परिवार का, आपको दूसरे लोगों का जो है ख़्याल नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके जीवन को जो है वो बर्बाद कर सकती हैं या कष्ट में डाल सकती हैं। तो आपको स्वार्थी नहीं होना है, अपने अंदर ईगो नहीं आने देनी है और साथ ही जो है आपको अपने परिवार का ध्यान जो है वो पूरी तरीके से रखना है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टालना नहीं है या उन ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो यही युति जो है आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिज़ल्ट्स आपकी लाइफ़ में दे सकती है। तो आपको जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, आपको पिता से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी है ना? उनको रिस्पेक्ट देनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाना है। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं, सूर्य को बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने जीवन में जो है वो पॉज़िटिव जो है साइड में लेके चली जाएँगी और उसके अच्छे रिज़ल्ट जो है आपको जीवन में प्राप्त होंगे। ऐसे लोगों को अगर परिवार में या समाज में स्थान पाना है, तो इन्हें जो है सिर्फ़ अपने पर आत्म केंद्रित होते हुए जो है जीवन को नहीं काटना है, बल्कि दूसरे लोगों को भी समझने का प्रयास करना है। जहाँ दूसरों को उनकी मदद की आवश्यकता है, वहाँ उनको उन लोगों की भी मदद करनी है, उनका साथ देना है। तो ये चीज़ें जो हैं उन्हें जीवन में प्रोग्रेस दे पाएँगी, लोगों का प्रिय बना देंगी। वह तो वो चीज़ें इनको जीवन में सम्मान दिला सकती हैं, यानी और लोगों से इनको सम्मान मिल सकता है इनके व्यक्तित्व की वजह से, इनके जो है दयालु और केयर वाला जो एक इनका नेचर है, उसकी वजह से। मैरिड लाइफ़ में इनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं क्योंकि सूर्य और केतु अगर फर्स्ट हाउस में है, तो दृष्टि उनकी जो है वो 7th हाउस पर चली जाएगी, तो इस वजह से वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि ये चीज़ जो है कुछ समय के लिए हो और हो सकता है कि कई बार अलगाव की स्थिति भी आ जाए। तो ऐसे में जो है आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा नियम संयम से चलें, चीज़ों के साथ एडजस्ट करना सीखें, है ना? अपनी ईगो को जो है इतना हावी ना करें कि आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो जाए और आपका रिश्ता जो है वो कहीं खराब हो जाए। तो आपको कैसे अपना रिश्ता बैलेंस करना है, ये जानना और समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आप अपने रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं। कई बार जो है ऐसे लोग खुद जो है वो इस तरीके के हो जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को, लाइफ़ पार्टनर को जो है वो धोखा भी दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में या फिर शादी के बाद जो है ऐसे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर वग़ैरह में पड़ जाते हैं जिसकी वज़ह से इनका रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो इन लोगों को यहाँ पर इस सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई गलती ना करें, जिसका प्रभाव जो है वो उनकी शादीशुदा जीवन पर पड़े और उनका रिश्ता ख़राब हो जाए। तो अगर ये लोग थोड़ा-सा बैलेंस करके चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, खुद थोड़ा-सा एफ़र्ट डालेंगे क्योंकि जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है ना कि ग्रह हमारा साथ नहीं दे रहे हैं,
हमें भी ज़रूरत होती है थोड़ा-सा उन ग्रहों के अनुसार चीज़ों को सेटल करने की, उन चीज़ों को सीखने की, समझने की। अगर हम वो काम करते हैं, तो जो है हम अपनी आने वाली परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, यानी सूर्य और केतु की युति अगर सेकंड हाउस में बन रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति जो है जीवन में बहुत सारा पैसा कमाता है। यानी धन के जो है कई सारे स्रोत जो है उसके लिए खुले हो सकते हैं। लेकिन कई बार जल्दी पैसा कमाने या ज़्यादा पैसा कमाने की जो चाहत होती है ना, उसमें कई बार वो ऐसी गलतियाँ कर देता है कि वो अपना ही नुकसान कर बैठता है। यानी वो कई बार ऐसे गलत रास्ते अपना लेता है जहाँ पे झूठ है, मक्कारी है, चालाकी है, धोखेबाज़ी है। ऐसी चीज़ें जो हैं अगर वो फ़ॉलो करने लग जाता है, तो हो सकता है कि वो उस समय पर तो जल्दी से धन कमा ले, लेकिन वही धन जो है उसकी बर्बादी का, विनाश का कारण भी बन सकता है। तो आप अगर धन कमाने के लिए कोई भी रास्ता चुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर जो है डिसीज़न लेने चाहिए, है ना? कोई भी ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जो आगे जाकर आपको जीवन में अपमानित करवा दे, है ना? तो यहाँ पर अगर आप सोच समझ कर चलेंगे, अच्छे रास्ते का चुनाव करेंगे, अच्छे से धन कमाएँगे, तो वही धन जो है वो आपके सम्मान का जो है वो कारक बन जाएगा। अगर जो है सेकंड हाउस में सूर्य केतु हैं, तो कई बार जो है बोलने में भी परेशानी आ सकती है। यानी आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत देर से बोलते हैं या कुछ बच्चे जो है हकलाते हैं, है ना? शब्द ठीक से नहीं बोल पा रहे होते हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जनरली जो है वो सूर्य केतु अगर सेकंड हाउस में आ जाता है, तब भी आपको देखने को मिल सकती है। उसके कई और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण जो है वो देखा जा सकता है। यहाँ पर जो है कई बार हो सकता है व्यक्ति की फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो, यानी घर में सुख चैन की कमी हो जाए, लड़ाई झगड़े, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस जो है वो रहता हो परिवार में। तो ऐसे में जो है व्यक्ति अगर आध्यात्म का रास्ता अपना ले, धर्म का रास्ता अपना ले, तो उसको जो है जीवन में लाभ मिल सकता है। यानी उसके जीवन में शांति जो है वो आ सकती है और आपका जो है घर का वातावरण जो है वो सुखद बन सकता है। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके परिवार को का जो सुकून है वो नहीं आपको मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप जो है आध्यात्म और ईश्वर का रास्ता अपना लें तो आपको लाभ मिल सकता है। ऐसे में जो है सेकंड हाउस में सूर्य केतु हों तो कई बार व्यक्ति ऐसे खाने जो है पसंद करता है जो थोड़ा-सा हटकर हो, यानी फ़ास्ट फ़ूड आजकल आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं, लोगों को बड़ा पसंद आने लगा है। लेकिन वो जो है आपकी हेल्थ के लिए जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य को अगर अच्छा रखना है, तो आपको अपने खाने-पीने पर भी कंट्रोल रखना होगा। यानी आप फ्रेश खाना खाएँ, सात्विक खाना खाएँ, तो वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी जो है इस तरीके के फूड खाए जो कि नेचुरल वे में आपको हेल्दी नहीं बनाएँगे, तो वो आपको जीवन में प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं, यानी आपकी हेल्थ जो है वो खराब रह सकती है। और स्किन एलर्जीज़ भी हो सकती हैं, स्किन से रिलेटेड अन्य प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती है, हार्मोनल इश्यूज़ भी जो है वो कई बार लोगों को यहाँ पर पीड़ित कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना जो खान-पान है उसको संयमित रखना है, अपनी जो लाइफ़स्टाइल है उसको जो है वो बहुत ही कंट्रोल में रखना है, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। कुछ लोगों में यहाँ पर कॉन्फिडेंस की भी कमी देखी जा सकती है, तो ऐसे लोग जो है कई बार कुछ भी नया काम करने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, चीज़ों से बड़ी जल्दी डर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी हिम्मत को जो है वो टूटने नहीं देना है। अगर आप जो है कहीं पर भी घबरा रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट ले लें, जो आपके लिए फ़ादर फ़िगर हो, बड़ा हो, समझदार हो, जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके, आपकी हिम्मत को बढ़ा सके या फिर ऐसे दोस्तों का साथ मिले, जो आपको स्ट्रॉन्गली जो है वो आगे बढ़ने में मदद कर सकें, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं, आपको जीवन में जो है वो आगे बढ़ा सकती हैं। आप अगर अपने आप को
मेहनत के साथ जो है वो आगे बढ़ने में जो है कोशिश करते हैं, यानी लगातार जो है हार्ड वर्क करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है आपकी ये नेगेटिविटी आपके जीवन से जो है वो दूर हो जाएगी, यानी धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ने लगेगा। अगर आप घबरा के, डर के कोने में बैठ जाएँगे तो हो सकता है कि आप जो है वो एकदम जो है डिप्रेशन में चले जाएँ। लेकिन अगर आप हिम्मत ना हारें और आप लगातार जो है वो कोशिशें करते रहेंगे, तो ये कोशिश जो है आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। तो आपको हारना नहीं है, बल्कि अगर बार-बार अगर जो है वो चीज़ें प्रॉब्लम में आ रही हैं या नेगेटिविटी दे रही हैं, तब भी आप उनसे घबराइए मत, डरिए मत, आप कंटिन्यूअसली अपना काम करते रहिए। अगर आप लगातार अपना काम करते रहेंगे, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो किसी न किसी दिन अच्छे रूप में आपको मिल जाएगा। थर्ड हाउस में अगर जो है सूर्य केतु हो तो ऐसे में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो है कई सारे इश्यूज जो है वो लोगों में देखे जा सकते हैं। पर जो है व्यक्ति हो सकता है मानसिक रूप से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो और वो अपने जीवन को प्रॉपरली चलाने में भी सक्षम ना हो। यानी यहाँ पर क्या है कि शरीर से हो सकता है आप बहुत अच्छे हों, आपकी हेल्थ शारीरिक रूप से अच्छी हो, लेकिन मेंटली अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं, कहीं पे आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जैसी परेशानियाँ हैं या किसी और तरीके की बीमारी से ग्रस्त हैं, तो ये चीज़ हो सकता है कि आप बहुत सारे सपने देखें, आपकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ हों, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी होने की वजह से या मेंटली आपको जो है वो डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी तरीके की हेल्थ इश्यू हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ने में, आपको अपने सपनों को पूरा करने में जो है वो रोक सकती हैं। यानी थर्ड हाउस का जो सूर्य केतु की युति है ना, वो व्यक्ति को जो है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो है वो सेल्फ एफर्ट जो होते हैं वो डालने की जो है एक तरीके से ज़रूरत महसूस करवाती है। और दूसरी बात एनर्जी को हमेशा जो है वो पॉज़िटिव रखना है अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, ताकि जो है आप जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में आ रही है, आप उसको दूर कर सकें और पॉज़िटिव होते हुए अपने कॉन्फिडेंस के साथ धीरे-धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो आप जो है जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे जो है लव लाइफ़ आपकी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छी हो, आप बहुत खुशहाल महसूस करें, लेकिन जब मैरिड लाइफ़ शुरू होगी, यानी आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग जब तक जो है वो लव अफ़ेयर्स में रहते हैं, तब तक रिलेशन बहुत अच्छा रहता है और जैसे ही शादी हो जाती है, वैसे ही चीज़ें जो है वो खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में जो है यहाँ पर ये स्थिति आ सकती है कि आपका रिलेशन जो है वो शादी से पहले बहुत अच्छा हो, जब तक आपकी लव लाइफ़ चल रही है। लेकिन जैसे ही आप मैरिज करें और उसके बाद जो है वो आपके जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं, यानी आपकी मैरिड लाइफ़ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए यानी अपने लव लाइफ़ को या फिर आपकी मैरिड लाइफ़ को, तो ऐसे में हो सकता है आपको कई तरीके के सैक्रिफ़ाइस करने पड़ें, जिसकी वजह से जो है आप अंदर ही अंदर जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा असहाय और कमज़ोर महसूस करें। तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा जो है वो स्ट्रॉन्ग बने रहिए, कोई भी चीज़ करनी है तो उससे पहले जो है वो सोच समझ कर जो है निर्णय लीजिए ताकि कोई भी परेशानी आप पर हावी ना हो सके या कोई रिश्ता जो है वो इस तरीके से आपके ऊपर हावी ना हो जाए, जहाँ आपके लिए डिसीज़न मेकिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाए। यहाँ पर आपके लिए जो है जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि करियर को लेकर अगर आप बहुत लापरवाह रहेंगे तो वो चीज़ आपके जीवन में जो है वो परेशानियाँ उत्पन्न कर सकती है। तो वो आप अगर करियर को लेकर जो है वो एक अच्छा जो है वो ड्रीम देखते हैं, पॉज़िटिव देखते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही डिसीज़न लें और उसी के साथ जो है कार्य करना प्रारंभ कर दें, तो वो जो है आपको समृद्धशाली बना सकता है। यानी आपकी लापरवाही, आपका आलस जो है यहाँ पर आपको बर्बादी की तरफ ले जा सकता है। अगर आप थोड़ा-सा अलर्ट रहते हुए, थोड़ा समझदारी के साथ जो है समय पर निर्णय ले लेते हैं, कल पर नहीं टालते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें जो हैं आपको जीवन में सक्सेसफुल बना सकती हैं। क्योंकि वही होता है कि आज अवसर आपके सामने आया है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि कल भी आपके सामने वो अवसर होगा ही होगा। तो कई लोग क्या करते हैं, अरे कल देख लेंगे, कल सोच लेंगे, उसी चक्कर में वो कई अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है वो खो देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो अलर्ट रहना है और कोई भी डिसीज़न लेना है तो फटाफट लेना है, आलस करके या लापरवाही करके जो है उन चीज़ों को कल पे नहीं टालना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका करियर जो है वो खराब हो सकता है।
अगर सूर्य और केतु 4th हाउस में हो, तो ये जो है कुछ चीज़ों के लिए अच्छे नहीं होते, यानी यहाँ पर जो है आपको हार्ट से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी दिल से संबंधित जो रोग होते हैं, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको जो है कोई भी ऐसा सिम्पटम दिखाई देता है जो हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो आपको तुरंत ही जो है यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई आपका ब्लड प्रेशर रहता है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, है ना? क्योंकि स्पेशली जो है आफ्टर 40 जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं, तो आप जो है डॉक्टर से मिलकर जो है वो बीच-बीच में अपने चेकअप्स कराते रहें, ताकि किसी भी ऐसी समस्या से आपको जूझना ना पड़े। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो फार्मिंग से या जो है प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से संबंधित अगर कार्य करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो धन कमा सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, मेहनत की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर क्या है कि अगर आप जो है धन कमाने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में, है ना? लगातार जो है उसके लिए प्रयत्नशील हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा और आप अपनी धन संपत्ति कमाकर जो है जीवन में प्रोग्रेस कर पाएँगे। यहाँ पर जो है व्यक्ति कई बार अपने भाइयों की वजह से, कई बार जो है अपने साथ काम करने वालों की वजह से या अपने पार्टनर्स की वजह से जो है लाइफ में एक शत्रुता वाली फीलिंग को फेस कर सकता है। उसकी वजह से उसे कई तरीके की पीड़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई करीबी जो फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको जो है वो धोखा दे सकते हैं, आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपके साथ छल करके जो है आपको गर्त में गिरा सकते हैं, यानी कई बार जो है वो आपकी परेशानियों की वजह जो है वो बन सकते हैं। तो इसलिए आप जो भी दोस्त बना रहे हैं उन पे ऐसा अंधविश्वास ना करें, यानी आँखें मूंद कर ऐसा विश्वास ना करें कि कल वो आपको चीट कर जाएँ और आपका दिल जो है वो किसी तरीके से बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाए। आपको खुद भी जो है वो बेईमानी और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों से बचना है, क्योंकि अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पर बैठे हैं और ऐसा कोई भी दुर्गुण आपने अपने जीवन में अपना रखा है, तो ये आपको अचानक से जो है वो आपके उच्च पद से नीचे ला सकता है। यानी आपने देखा होगा कि कई बार लोग बहुत अच्छी-अच्छी पोस्ट पर होते हैं, इतना कुछ जो है अर्न कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, सब कुछ जो है उनके आस-पास है। लेकिन उनका लालच जो है वो खत्म नहीं होता या उनकी बेईमानी की जो आदत होती है वो नहीं जाती। इस वज़ह से वो लोग कई बार जो है वो रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं या किसी तरीके से दूसरों को परेशान करके जो है वो धन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि कई बार अच्छी-खासी चलती-चलाई चीज़ जो है वो एक छोटी-सी वज़ह से जो है वो धड़ाम से नीचे आ जाती है। तो वो स्थिति जो है वो ऐसे में आ सकती है कि अगर आप बेईमानी करते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाकर धन कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी दिन इतनी बुरी तरह चोट लगे कि आपका सब कुछ जो है वो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाए। चाहे वो जो है धन-दौलत से संबंधित चीज़ें हों या रिस्पेक्ट से संबंधित स्थिति हो या आराम से संबंधित चीज़ें हों, सब कुछ हो सकता है आपसे छिन जाए। तो इसलिए बेहतर है अगर आप अलर्ट होके चलते हैं, सूर्य के जो गुण हैं उनको अपनाते हैं, है ना? चीज़ों को एन्जॉय करते हैं पर इतना जो है उनसे जुड़ नहीं जाते हैं कि कल को उन्हें छोड़ना पड़े तो आपको तकलीफ हो जाए। तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना है, क्योंकि ये चीज़ें ही आपकी परेशानी की वजह बन सकती हैं। क्योंकि ऐसे में अगर आप इतनी बड़ी गलती करते हैं तो हो सकता है सरकार से आपको दंड मिल जाए या लोगों से जो है वो आपको ऐसी सज़ा मिले कि आप जो है वो अपने आप को बहुत ही अपमानित और बहुत ही जो है वो अ, छोटा महसूस करना शुरू करें। तो ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए बेहतर है कि आप अपने माइंड को जो है वो बैलेंस रखें और सूर्य के गुणों को अपनाते हुए जो है वो आगे बढ़ें, है ना? तो आप जीवन में जो है हर तरीके की खुशियाँ जो है जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लोग पॉलिटिक्स से जुड़ जाते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है अधिकारियों के रूप में काम करते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत सफलता भी मिल सकती है और वो बहुत जीवन में जो है वो प्रगति कर सकता है। वो अगर पुलिस डिपार्टमेंट में या किसी ऐसे में जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी जो है कहीं न कहीं शामिल हो रही हो, तो जो है वो व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। अगर 5th हाउस में सूर्य और केतु की युति बने ना, तो ये चीज़ जो है वो मैरिड लाइफ़ के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव मिल सकता है, तो यहाँ पर जो है आपको
कोई ना कोई रेमेडी जो है वो करने की आवश्यकता है जिससे कि रिश्तों में जो है वो बैलेंस बनाकर रखा जा सके, है ना? आपको अपने व्यवहार में भी हो सकता है कुछ चेंजेस करने पड़े जिसकी वजह से जो है आप इस रिश्ते को मेंटेन रख पाएँ। क्योंकि घरेलू जीवन में ना आपके बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े या जो है अशांति का माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए आपको खुद भी जो है वो बैलेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो है आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, उच्च अधिकारियों से जो है सपोर्ट मिल सकता है। अच्छे हायर पोस्ट पर रहने वाले लोगों के साथ जो है आपकी दोस्ती हो सकती है ना? और ऊँचे कुल के लोगों के साथ सपोर्ट हो सकता है, जो कि एक अच्छे जो है माहौल में रहने वाले लोग हों, है ना? तो उन सब की वजह से जो है आपको जीवन में कई बार जो है वो सफलता हासिल हो जाती है। यानी किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट मिलता है जो खुद सक्षम है, तो वो आपको ऐसे रास्ते दिखा सकता है जहाँ पर कि आप खुद भी अपनी प्रोग्रेस कर पाएँ। कई बार जो है जब 5th हाउस में जो है सूर्य और केतु की युति बनती है ना, तो व्यक्ति को कई कम उम्र में ही जो है वो बहुत अच्छी सफलता जो है वो हासिल हो जाती है। लेकिन हो सकता है कि ये सफलता जो है वो बहुत लंबे समय के लिए ना हो, यानी एक छोटे समय के लिए ये सफलता मिले, लेकिन आपके ऊपर जो है निर्भर करता है कि आप उसको अपने व्यक्तित्व की वजह से किस हद तक मेंटेन कर सकते हैं, यानी आगे ले जा सकते हैं। करियर में जो है कई तरीके के उतार-चढ़ाव जो है वो आपके आ सकते हैं, है ना? हमेशा जो है वो रोलर कोस्टर जो लाइफ होती है ना, वो आपको मिल सकती है जहाँ पे आपको करियर आज बहुत अच्छा है, कल हो सकता है डाउन हो जाए, फिर किसी तरीके से बदलना पड़ जाए। तो मतलब कई तरीके की परिस्थितियाँ जो हैं वो करियर से संबंधित आपके जीवन में आ सकती हैं। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको धोखा मिलने की स्थिति बन सकती है, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे में अगर आप धोखा खाएँगे तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएँ और जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ और प्रोफ़ेशनल लाइफ दोनों ही कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाएँ या डिस्ट्रॉय हो जाएँ। तो आपको यहाँ पर जो है वो थोड़ा अपने माइंड को सेटल रखना है ताकि आप इस तरीके की परेशानियों से बच सकें। ऐसे लोग अगर मीडिया के क्षेत्र में या डिजिटल जो है वो कार्य होते हैं, उनमें अगर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में ये लोग बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर जो है 6th हाउस में सूर्य और केतु की युति बन रही हो, तो ऐसे लोग जो है डिफेंस में काम कर सकते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब्स होते हैं, उनमें जा सकते हैं और यहाँ पर वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस भी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे आईएएस, पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं, वो भी अगर देते हैं, तो उसमें भी उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी वो एक उच्च पद पर जो है वो अधिकारी के रूप में कार्य कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य बहुत अच्छा कार्य करता है और यहाँ पर जो है कॉम्पिटिशन का भी ये घर माना जाता है, तो ऐसे में अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर आप जो है कानून संबंधी किसी कोई कार्य करें यानी अदालत आदि में कोई कार्य कर रहे हों, लॉयर हो या आप जो है जज हो कहीं पर या मुकदमेबाजी से रिलेटेड जो है वो कोई मीडिएटर वगैरह बनकर जो है पैसा कमा रहे हो, तो यहाँ पर ये सारे चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प कर सकती हैं जो है धन कमाने के लिए। यहाँ पर जो है आप बैंकर के रूप में, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, फार्मासिस्ट के रूप में अगर कार्य करते हैं या करियर बनाते हैं, तो उसमें भी आपको जो है बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी यहाँ पर जो है अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है और अगर आप जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो कंपनीज़ हैं आजकल, उनमें अगर आप कार्य करते हैं, तो उसमें भी आप ग्रोथ पा सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपनी फैमिली से भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है या ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं, उनसे भी अच्छा जो है वो सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर अपने भाई-बहन हों या फिर आपके कज़न्स हों, वो भी जो है आपके लिए बहुत अच्छे सहायक सिद्ध हो सकते हैं, यानी आपको हेल्प कर सकते हैं, आपके इमोशन को समझ सकते हैं, आपकी केयर कर सकते हैं। तो यानी जो पारिवारिक रिश्ते हैं ना, वो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं।
आप यहाँ पर जॉब से पैसे कमा सकते हैं या फिर जो है फ्रीलांसिंग वगैरह का कार्य करते हैं तो उसमें भी अच्छा धन कमा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ आप कोई बिज़नेस पार्टनरशिप में करेंगे ना तो यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। तो पार्टनर के केस में आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सके तो आप जो है जो भी बिज़नेस करें, जो भी कार्य करें, अपने बलबूते पर करें, पार्टनरशिप में ना करें क्योंकि हो सकता है कि आपको वहाँ से जो है धोखा मिले जो कि आपको कई तरीके के लॉसेस जो है वो दे जाए। तो आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है अगर आप कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस करने का प्लान कर रहे हैं तो। 30 साल से पहले अगर आप जॉब करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है कि आप शुरुआत में जो है वो जॉब करें और 30 साल के बाद अगर आप चाहें तो अपना बिज़नेस जो है वो स्थापित कर सकते हैं। मोस्टली जो है 48 इयर्स के बाद जो है आपको अपने बिज़नेस में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले जो है हो सकता है आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़े बिज़नेस को लेके। लेकिन ये है कि आपके जीवन में 30 साल के बाद जो है वो कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो बिज़नेस को लेके आ सकती हैं। फिर आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से उनका चुनाव करते हैं या अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर हम 7th हाउस में सूर्य केतु के साथ होने की बात करें तो यहाँ पर जो फर्स्ट मैरिज है उसमें जो है तलाक की स्थिति आ सकती है, अलगाव की स्थिति आ सकती है। और अगर किसी तरीके से जो है, किसी शुभ प्रभाव की वजह से या किसी भी तरीके से जो है आपकी वो शादी टिक जाती है, तो मेबी जो है वो हेल्थ इश्यूज़ जो है वो आपके पार्टनर के साथ या आपके साथ हो, जहाँ पर जो है आपका आपके जीवन साथी के साथ कुछ अलगाव की स्थिति जो है वो बनी रहे। यानी हो सकता है कि काम की वजह से जो है आप दूर रहें या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है आप लोगों के बीच में उतनी अच्छा कोऑर्डिनेशन ना हो। तो जो है हो सकता है कि आप लोग एक-दूसरे से जो है साथ रहते हुए भी अलगाव की स्थिति में रहें। ऐसी सिचुएशन जो है वो कई बार क्रिएट हो जाती है। ऐसे में पार्टनर के साथ जो है कई बार विश्वास को लेकर जो है कई तरीके के मुद्दे क्रिएट हो सकते हैं या कई तरीके की गलतफ़हमियाँ बन सकती हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो मैरिड लाइफ़ जो है वो बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं होती है। मेबी तो तलाक होने के चांसेस काफ़ी हद तक होते हैं या अलग हो जाने के चांसेस होते हैं या कोई और रीज़न बन सकता है जिसकी वज़ह से जो है आप अपने पार्टनर से जो है वो दूर रहें, अलग रहें। तो रिश्ते अगर आपको कंटिन्यू करने हैं ना, तो बेटर यही है कि आप अलग-अलग क्षेत्रों में यानी अलग-अलग शहरों में जाकर जॉब करें और समय-समय पर मिलते रहें। तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होकर आगे चलती रहें। यहाँ पर जो है पार्टनर को लेकर काफ़ी डाउट्स भी मन में रह सकते हैं। हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपके जीवन में आए। फिर जो है पार्टनर के हेल्थ से रिलेटेड जो है समस्या आए या फिर किसी तरीके की दुर्घटना से रिलेटेड जो है स्थिति ऐसी हो जाए कि जिसकी वज़ह से आपका पार्टनर जो है आपके जीवन से दूर हो जाए। तो ये कई तरीके की ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं जिससे कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूएशन में ना रह पाए या फिर अगर आप बहुत एफर्ट्स के साथ उसको अगर कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे में छोटे-मोटे झगड़े, लड़ाई-झगड़े, गलतफ़हमियाँ जो है वो बीच-बीच में आ सकती हैं, यानी रिश्तों में उतार-चढ़ाव जो है वो बना रह सकता है। अगर 7th हाउस में सूर्य केतु हो तो ऐसे में अगर आप कार्य और व्यवसाय की बात करें तो आपको कुछ हद तक जो है वो सफलता मिल सकती है, धन आप बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, धन की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आपको सोचना ना पड़े धन को लेकर, लेकिन पर्सनल लाइफ जो है आपकी थोड़ी-सी डिस्टर्ब रह सकती है, तो इसलिए आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो है उन चीज़ों से पीड़ित ना हो जाएँ कि आपको जो है करियर के क्षेत्र में भी कार्य करना जो है वो मुश्किल पड़ जाए। तो आप थोड़ा-सा अपनी मानसिक स्थिति को जो है वो संतुलित रखें जिससे कि आपका जीवन जो है वो अच्छी तरीके से चल सके। अगर 8th हाउस की बात करें, 8th हाउस में अगर सूर्य और केतु आते हैं ना, तो वो व्यक्ति को अचानक से जो है वो सफलता भी प्राप्त हो जाती है और अचानक से ही जो है वो उसको पतन भी हो जाता है। यानी आप जो है सक्सेसफुल भी बनेंगे और हो सकता है अचानक से किसी तरीके का लॉस हो जाए और आप वापस जो है डाउनग्रेड हो जाएँ, तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे से सँभल कर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो है कुछ लोगों के लिए कामों की वज़ह से जो है वो जेल जाने जैसी स्थिति भी आ सकती है। अगर 8th हाउस में सूर्य और केतु हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है।
यहाँ पर व्यक्ति अपनी बुद्धि से और अपरंपरागत और अलग तरीके की सोच रखने की वजह से जीवन में कुछ लाभ भी उठा सकता है। यानी उसकी जो सोच होती है ना, वो दुनिया से थोड़ी हटकर होती है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसे कार्य करे, जो अगर पॉज़िटिव हैं, तो उसको जो है उसमें धन की और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफ़ॉर्मेशन का भी है, अब वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपका पॉज़िटिव साइड हो रहा है या नेगेटिव साइड हो रहा है, ये आप खुद जज कर सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन आ रही है। और उसी के अनुसार आपको अपनी लाइफ में एक्शन लेने की भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति अपने बोलचाल के माध्यम से यानी भाषण आदि के माध्यम से, लेखन के माध्यम से जो है वो लाभ कमा सकता है। कुछ लोग जीवन में अच्छे कोच बन सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, मार्गदर्शक बन सकते हैं, एक अच्छे प्रेरक वक्ता बन सकते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकती हैं। आप यहाँ पर अगर किसी ऐसे स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं जिसमें एनर्जी की ज़रूरत है और अगर आप वहाँ एनर्जी खर्च करके जो है वो कोई सफलता प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पर आप बहुत जो है लोकप्रिय भी बन सकते हैं। यहाँ पर जो है नेचुरल जो दुनिया है उसमें आपको घूमने में इधर-उधर जाकर नई-नई चीज़ें करने में, है ना? ट्रैवल ब्लॉगिंग आदि का कार्य करने में जो है वो संतुष्टि मिल सकती है, सुख मिल सकता है। तो ऐसे किसी कार्य को अगर आप अपनाते हैं जहाँ पर आप यात्राएँ करें, नई-नई चीज़ सीखें, नई-नई चीज़ें जानें, लोगों तक पहुँचाएँ तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ये हाउस जो है ना 8th हाउस वो गुप्त ज्ञान का भी घर है, तो यहाँ पर जो है हो सकता है आपको कुछ ऐसी विद्याओं की नॉलेज हो जो कि सामान्य लोगों के लिए अ, नहीं कार्य करती हैं, यानी सामान्य लोग जो है उनसे परिचित नहीं होते हैं। लेकिन उन विद्याओं के माध्यम से जो है आप लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो आप एक अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे लोगों के जीवन में जो है वो प्रोग्रेस हो सके, उनकी समस्याओं का समाधान जो है वो आप अपनी विद्या के बल पर खोज सकते हैं। अध्यात्म और अपनी एनर्जी, अपनी योग्यता के बल पर जो है लोगों के जीवन में उपचार की जो क्षमता है, वो रखते हैं। अगर आप उनको एक्टिवेट कर लेते हैं अपने जीवन में, तो आप हो सकता है कि लोगों की मदद करके जीवन में लोकप्रिय बन जाएँ। यहाँ पर आपका अंतर्ज्ञान जो है वही आपकी सफलता का कारक बन सकता है, जो कि दूसरों का मार्गदर्शन जो है वो भली प्रकार से कर सकता है। यहाँ पर जो है आप कई तरीके के एक्सीडेंट्स की सिचुएशन में जो है पड़ सकते हैं, तो आपको अगर आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी वाहन यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ जो है वो हो सकता है कि आप छोटी-मोटी चोट-चपेट या परेशानी या दुर्घटनाएँ जो हैं वो फेस करें, है ना? तो इसलिए आप थोड़ा-सा सावधान होकर गाड़ी चलाएँ, तो आप जो है वो चीज़ों से बच सकते हैं। साथ ही जो है स्वास्थ्य समस्याएँ भी यहाँ पर आपको परेशान कर सकती हैं, तो उनके लिए भी आपको उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे लोगों का जो है कई बार गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकता है, जो कि कई बार हिंसा में बदल जाता है या विनाशकारी साबित होता है। तो यहाँ पर आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप जो है वो उस सारी नेगेटिविटी को जो है वो अपने आप से दूर रख सकें और आने वाली समस्याओं से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। अगर हम 9th हाउस में जो है सूर्य केतु की बात करें ना, तो यहाँ पर ये युति जो है वो आपको रिसर्च वाले फील्ड में ले जा सकती है। तत्व मीमांसा से रिलेटेड जो है वो नॉलेज गेन करने की तरफ इंटरेस्ट करवा सकती है। खगोल विज्ञान है, सूक्ष्म जीव विज्ञान है, कृषि है, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य हैं। इन सभी में जो है अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल सकती है या आपका इंटरेस्ट जो है ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर ये युति जो है वो हो सकता है कि आप विदेश यात्रा करना चाहते हो, उसमें जो है अटकलें आना शुरू हो जाएँ या फिर जो हायर स्टडी है उसके लिए अगर आप कहीं कुछ अप्रोच करना चाहते हैं तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको जीवन में मिलेंगी नहीं, आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन ब्रेक्स आ सकते हैं। यानी आप लगातार अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है वो कंटिन्यूटी जो है वो ना बनी रह पाए, बीच-बीच में कुछ न कुछ बाधाएँ आ जाएँ जिसकी वजह से आपके लिए उन चीज़ों को पाना जो है वो ईज़ी ना रहे। क्योंकि अगर आप अपने साहस को जो है वो हवा देते रहते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो जो है आप हो सकता है शुरू में वो चीज़ें जो मुश्किल हो रही थी, वो चीज़ें बाद में आपकी सफलता का कारण बन जाएँ।
और आपका जो बौद्धिक विकास है वो ऑलरेडी जो है वो आप बुद्धि से बहुत तीव्र हो सकते हैं, तेज हो सकते हैं, आपका मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने आप को जो है वो नियंत्रित नहीं रखा कहीं पर या आपने सोच समझ के जो है डिसीजन मेकिंग नहीं की, तो वो चीज़ें जो हैं आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती हैं। आप लोग जो हैं वो धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में अगर रुचि दिखाते हैं, उस फ़ील्ड में कोई काम करना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों में आप जो है एक सफलता तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं। यानी लोग आपका सम्मान करें, ये चीज़ जो है वो नेचुरली आपके जीवन में शामिल हो जाएगी। ऐसे लोग जो है किसी धार्मिक संस्थान के या आध्यात्म के क्षेत्र में कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई इस तरीके की जो है संस्था हो, तो वहाँ पर आप मुखिया के रूप में कार्य कर सकते हैं, यानी आपकी एक अच्छी खासी जो है वो जगह बन सकती है। ऊपर से जो है एजुकेशन में जो है आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। भले ही हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आप जिस भी फील्ड में कार्य करेंगे, आप अच्छे से कर पाएँगे। ऐसे लोगों की एजुकेशन में ब्रेक भले ही हो, लेकिन अगर ये लोग लगातार लगे रहते हैं, तो हो सकता है विदेशों में भी जाकर ये लोग जो है वो कार्य कर पाएँ, यानी नौकरी आदि कर पाएँ, है ना? इन लोगों को जो है वो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप आदि भी जो है वो प्राप्त हो सकती है। एजुकेशन का क्षेत्र हो या फिर मेडिकल साइंस का, अगर ये उनमें भी कार्य करते हैं, तो वहाँ भी इनको सफलता मिल सकती है। ऐसे लोगों के पिता का स्वास्थ्य जो है वो कई बार अच्छा नहीं रहता है, कई बार जो है उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। ऐसे में कई बार अगर पिता साथ रहते हैं तो कई बार रिश्ता जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, यानी हो सकता है कि पिता की उतनी आयु ना हो या ऐसी सिचुएशंस ना हो कि आपको पिता का बहुत लंबा साथ मिले। ऐसे में जो है हो सकता है अगर आपके पिता किसी जॉब की वजह से घर से दूर हो या किसी कारण से जो है वो आपके साथ ना रहते हों, तो ये चीज़ जो है वो पिता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ऐसे में जो है वो जो एक योग बनता है, जो पिता के साथ ना रहने वाला, वो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है पिता से संबंधित जो नेगेटिविटी है वो कट जाए, और ऐसे में पिता भले ही दूर रहें, लेकिन हो सकता है कि वो स्वस्थ रहें, तो वो चीज़ें जो है आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। 10th हाउस में अगर सूर्य और केतु की युति बन रही हो, तो यहाँ पे जो है व्यक्ति एक छोटे से संघर्ष के बाद जो है अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक ज्योतिषी हो सकता है, एक पेंटर हो सकता है, लेखक हो सकता है, यानी वो किसी भी इस कला को अपनाकर जो है वो जीवन में लोकप्रियता को जो है हासिल कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है फूड से रिलेटेड या डेयरी से रिलेटेड या ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो व्यवसाय होते हैं, उनमें भी जो है अगर कार्य करे तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। यानी टूर, ट्रैवल, होटल्स इस तरीके की इंडस्ट्री में भी अगर चला जाता है तो उसकी सफलता जो है वो निश्चित हो जाती है। कि जो है कई बार अपनी परंपराओं को फ़ॉलो ना करने वाला होता है, यानी ऐसे लोग जो हैं अगर बिज़नेस करते हैं और वो भी जो है अपने हिसाब से, अपने अंदाज़ में करते हैं, तो वो काफ़ी जो है सफलता यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी अपनी बुद्धि की वजह से, अपनी ऊँची सोच की वजह से, अपने नज़रिए की वजह से जो है ये व्यक्ति जो है वो अपने कॉम्पिटिटर्स में जो है वो सबसे आगे जो है साबित कर सकता है अपने आप को। ये लोग कई बार जो है सही उम्र में सही फैसला लेकर जो है जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें इनको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रगति दे सकती हैं, वृद्धि दे सकती हैं। तो सही समय पर आपको अपने जीवन में वो सभी तरीके की सुख-सुविधाएँ जो हैं वो हासिल हो जाती हैं, जो आपके जीवन में खुशियाँ ला सकें। ऐसे लोग अपनी डेली लाइफ जो होती है, उसमें भी चेंज करने में जो है वो ज़्यादा भी हिचकिचाते नहीं हैं। यानी बड़ी जल्दी जो है चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं, नई-नई चीज़ें सीखते हैं और डेली लाइफ में भी जो है चेंजेज़ लाकर अपने जीवन को जो है वो संयमित कर लेते हैं, सुनिश्चित कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एजेंसी से संबंधित जो कार्य होते हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कार्य होते हैं, वो व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी सफलता दे सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति जो है अकेले खुद बिज़नेस करता है, तो वो उसमें बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है, या फ्रीलांसिंग आदि का कार्य करता है, उसमें भी उसको बहुत अच्छी प्रगति मिल सकती है। यानी 10th
हाउस का अगर केतु होता है ना, तो वो वैसे भी व्यक्ति को जो है वो ग्रुप में कार्य करने में इंटरेस्टेड नहीं रखता है, यानी व्यक्ति को भेड़-चाल में चलना पसंद नहीं होता है, वो स्वच्छंद रूप से फ्रीडम के साथ काम करना चाहता है। तो ऐसे में अगर सूर्य की एनर्जी, पावर उसको मिल जाती है, तो वो अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर 11th हाउस में जो है सूर्य और केतु की युति बन रही हो ना, तो वो कई तरीके की जो है अपॉर्च्युनिटीज़ जीवन में प्रदान करता है। यानी कई तरीके के आपको लाभ मिल सकते हैं, कई तरीके के अवसर मिल सकते हैं, जिसमें चलकर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता है, यानी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाता है। कई तरीके के आय के स्रोत जो है वो उसके बन सकते हैं। व्यक्ति जो है वो एक युवा आइकन के रूप में लोगों के सामने आ सकता है या फिर सोशल मीडिया पर जो है वो इन्फ्लुएंसर के रूप में जो है वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो खेल और एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाता है तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो है अभिनय हो, निर्देशन हो, निर्माण हो, लेखन हो, एंकरिंग हो, गायन हो, इन क्षेत्रों में भी वो अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग जो है मार्केटिंग और मीडिया के क्षेत्र में भी धन कमा सकते हैं। मिलाकर कहें तो ये व्यक्ति जो है वो बहुत सारे तरीकों से जीवन में धन कमा सकता है। उसको पैसे की जो है वो कोई कमी नहीं रहती है, आय के बहुत सारे स्रोत इसके लिए होते हैं। हर तरीके से जो है वो सफलता प्राप्त करता है, परंतु अगर पारिवारिक रूप में कहें तो फैमिली और रिश्तेदारों को लेकर इसे कई बार बहुत तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब अपने जीवन में ना ये लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं, यानी खुद को खुद ही बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने जुनून से। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कोई रिलेटिव, कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो आपको बार-बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपकी सक्सेस में जो है वो टाँग अड़ाते हैं ताकि आप जो है आगे ना बढ़ पाएँ। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों से आप थोड़ी-सी दूरी बनाकर रखें और अपने जीवन में जो भी आपका जो है गोल है, उस पर आप फ़ोकस करें, तो आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएँगे। अगर 12th हाउस में जो है सूर्य और केतु की युति बन रही हो ना, तो यहाँ पर जो है व्यक्ति विदेश की भूमि से जो है वो धन कमाता है, कई तरीके की विदेश यात्राएँ करता है, विदेश से जो है बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है आपके पास आ सकती हैं। हो सकता है आप अपने देश में रहें, लेकिन वहाँ से कई तरीके की यात्राएँ आप करते रहें, जिससे कि आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकें, यानी वहाँ से जो है आप धन कमा सकें, वहाँ से आपके आय के स्रोत बन सकते हैं, जो कि आपको जीवन में प्रोग्रेस दे सकते हैं। हो सकता है आपका बिज़नेस ऐसा हो जिसमें जो है विदेशी लोगों के साथ आपका कनेक्शन हो, है ना? आप जो है बीच-बीच में वहाँ आते-जाते रहें, लेकिन आप जो है उनके साथ संपर्क में आकर जो है अपने बिज़नेस को जो है वो एक उच्च स्थान जो है प्रदान करवा सकते हैं और वहाँ से धन कमाकर जो है आप बहुत सारा लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिज़नेस जो है वो आपको काफ़ी सफलता दिला सकता है। कुछ लोग जो है वो अगर दूतावास से रिलेटेड या राजनयिक जो कार्य होते हैं, है ना? एम्बेसी वगैरह के कार्य होते हैं, उनमें अगर कहीं काम करते हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो सक्सेस मिल सकती है। आप जो है एक बहुत ही प्रिय और अच्छे लेखक हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। एनजीओ से रिलेटेड जो है कार्य आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता भी मिल सकती है और लोकप्रियता भी मिल सकती है। किसी धर्मार्थ कार्यों में शामिल होकर अपने लिए एक सेलिब्रिटी का दर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप अपने आप को उस स्थिति में पहुँचा सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कि जहाँ पर लोग आपको एक सेलिब्रिटी की तरह जो है वो ट्रीट करना शुरू कर दें। विदेशों में रोज़गार भी मिल सकता है और साथ ही साथ जो है स्थायी नागरिकता भी मिल सकती है। यानी आप विदेश में अपना घर भी बना सकते हैं। ऐसे लोग अगर मेडिकल साइंस में कोई काम करते हैं, फ़ार्मेसी में काम करते हैं या आध्यात्मिकता से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, तो ऐसे में भी आपकी सफलता जो है वो बिल्कुल ही सुनिश्चित हो जाती है। ये थी जो है वो 12 हाउसेज़ में जब सूर्य और केतु की युति बनती है, तो किस तरीके के रिज़ल्ट्स जो है व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको ये युति किसी भी तरीके से कष्ट पहुँचा रही है, किसी तरीके की परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप कौन से ऐसे छोटे-छोटे उपाय अपने जीवन में कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति हो सके?
आप जो है इसके लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, उनका मंत्र जो है ओम गं गणपतये नमः का जाप कर सकते हैं। साथ ही जो है आप उनको दूर्वा चढ़ा सकते हैं, है ना? तो गणेश जी की पूजा जो है वो केतु के लिए बहुत अच्छी जो है वो रिज़ल्ट देती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो केतु के नेगेटिव प्रभाव जो है वो आपके जीवन से खत्म हो सकते हैं। और अगर आपको जैसा मैंने एक आध बार आपको वीडियोज़ में बताया है कि जब भी कभी 2 ग्रह ऐसे हों जो एक नेगेटिव साइड आपको ले जा रहा हो और एक पॉज़िटिव साइड ले जा रहा हो, तो आप एक को शांत करने का प्रयास करें और दूसरे को एनहांस करने का प्रयास करें। तो ऐसे में अगर आप केतु की पूजा करके जो है केतु ग्रह को शांत करने का प्रयास करते हैं और साथ ही जो है आप सूर्य की एनर्जी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो ऐसे में आप जो है गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य का मंत्र कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ऐसे में आप जो है रविवार का व्रत भी कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ नमक खाना जो है उस दिन छोड़ सकते हैं। वो भी जो है सूर्य के लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है। कई जगह पर देखा होगा कि मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर एक नाग रहता है, वो तांबे का होता है, तो वो नाग जो है वो आप चढ़ा सकते हैं शिवलिंग पर। तो तांबे का जो है वो नाग चढ़ाते हैं तो तांबा जो है वो सूर्य को जो है वो डिनोट करता है और कहीं न कहीं जो है केतु जो है वो उसी नाग का एक अंश है। तो ऐसे में अगर आप जो है शिवलिंग पर वो नाग चढ़ाते हैं, तो आपकी इस पूरी युति का जो है वो उपाय सिंपल रूप में हो जाता है। तो वो आपके लिए जो है वो बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगर आप वाक़ई में जो है इस युति से किसी भी तरीके से कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, तो आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है सूर्य और केतु की युति से संबंधित जो है वो जानकारी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।